स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पेंक्रियाज, जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी बोलते हैं, इसके टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स का टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड की तादाद है 2, एक राइट एक लेफ़्ट, और इनकी लोकेशन है, दे आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनीज। ये किडनीज़ के टॉप पर लोकेटेड होते हैं। तो एक राइट किडनी के एक लेफ़्ट किडनी के टॉप पे लोकेटेड होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एड्रिनल ग्लैंड को इन क्रॉस सेक्शन देखें तो ये हमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड नज़र आएंगे। एक एड्रिनल ग्लैंड का बाहर का हिस्सा है, एक एड्रिनल ग्लैंड का अंदर का हिस्सा है। एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पोर्शन को कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और इसके इनर पोर्शन को कहा जाता है एड्रिनल मेडुला। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, वन इज़ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड अदर इज़ एड्रिनल मेडुला। डियर स्टूडेंट्स, जो एड्रिनल मेडुला है, इससे पैदा होने वाले हार्मोन्स की तादाद 2 है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को कहा जाता है एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन को कहा जाता है नॉर एड्रिनलिन। डियर स्टूडेंट्स, एड्रिनल मेडुला से प्रोड्यूस होने वाले 2 हार्मोन्स हैं, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। इनका थोड़े से स्ट्रक्चर में फ़र्क है, जिसकी वजह से ये एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन है। मोर और लेस इनके फंक्शंस की आउटपुट सेम ही है, एक्सेप्ट 1 और 2 फंक्शंस ये सेम ही काम करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जिसका नाम है ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और इससे सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हमारी बुक में बताए गए हैं वो 3 हैं। नंबर 1 कॉर्टिसोल, नंबर 2 कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स कह दें, स्टीरोन्स कह दें, एक ही बात है, और एल्डोस्टीरोन। डियर स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द आउटर पोर्शन इज नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन इज नोन एज एड्रिनल मेडुला। जो आउटर रीजन है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इससे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स जो हैं इनको कॉर्टिकल हार्मोन्स कहा जाता है। इसमें पहला जो कॉर्टिकल हार्मोन है इसका नाम है कॉर्टिसोल, जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसे हार्मोन्स को कहते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऐसे हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएं, ऐसे कॉर्टिकल हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कहते ही क्या हैं? कॉर्टिकल हार्मोन्स। ऐसे कॉर्टिकल हार्मोन्स जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएं, इन्हें कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिकोस्टीरॉइड कह दें या कॉर्टिकोस्टीरोन कह दें, एक ही बात है। ये ग्लूको प्लस मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है।
ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है। और तीसरे नंबर पर जो दिया हुआ है एल्डोस्टेरोन, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इट इज़ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और चौथा हार्मोन जो कि बड़ी कम मिकदार में यहाँ से सिक्रीट होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोजिन्स। एंड्रोजिन बेसिकली कहा जाता है मेल सेक्स हार्मोन को, डेट इज़ टेस्टोस्टेरोन। ये बड़ी कम मिकदार में यहाँ से सिक्रीट होता है, डेट इज़ टेस्टोस्टेरोन। इट इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट, टोटल 4 हार्मोन्स हैं जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से पैदा हो रहे हैं, यानी कॉर्टिकल हार्मोन, कॉर्टिसोल विच इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और अभी आपको बताया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो होते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करते हैं। दूसरे नंबर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिकोस्टेरोन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा भी करता है, साथ साथ ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरल्स को भी बॉडी में कंजर्व करने का रोल प्ले करता है। तीसरे नंबर पर आता है एल्डोस्टेरोन जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, सोडियम को बॉडी में कंजर्व करता है। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में भी पढ़ा हुआ है कि ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनले पे एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम करता है। चौथे नंबर पर यहाँ पर आता है एंड्रोजिन। एंड्रोजिन कह दें, टेस्टोस्टेरोन कह दें, मेल सेक्स हार्मोन कह दें, एक ही बात है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो एड्रीनल मेडुला है, यहाँ से जो 2 हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनके नाम हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इनको कहा जाता है। 2 हार्मोन एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन में थोड़ा सा स्ट्रक्चरली और कुछ एक आधे फंक्शन का फ़र्क है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं इन हार्मोन्स के फंक्शंस की तरफ। इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। डियर स्टूडेंट, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों हार्मोन्स को हम एमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, एंड बोथ दीज हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इन द स्ट्रेस सिचुएशन। स्ट्रेस या एमरजेंसी में ये दोनों हार्मोन्स डियर स्टूडेंट सिक्रीट होते हैं। तो एड्रीनलिन एपिनेफ्रिन को कहते हैं, नॉर एड्रीनलिन नॉर एपिनेफ्रिन को कहते हैं। ये दोनों स्ट्रेस हार्मोन या एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहला सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस सिचुएशन, हम पीछे नर्वस सिस्टम की भी एक डिवीज़न पढ़कर आए हैं जो स्ट्रेस सिचुएशन को डील करती है, और इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो चेंजेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं वो ही एड्रीनल मेडुला के हार्मोन लाते हैं। जैसे कि एमरजेंसी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है। एक फंक्शन जिसकी आउटपुट तो सेम है बट उसमें ये डिफरेंट हैं। जैसे एड्रीनलिन कॉज करता है वेजोडाइलेशन इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्केलेटल मसल एंड स्किन, जबकि नॉर एड्रीनलिन कॉज करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर अराउंड दी गट। जैसे अब ये जो एपिनेफ्रिन है ये कॉज करता है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन क्या होता है हमने बड़ी डिटेल से चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा हुआ है। डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना और ब्लड फ्लो का इंक्रीज़ हो जाना। अब ये किधर वेजोडाइलेशन कॉज करेगा? ये वेजोडाइलेशन कॉज करेगा इन स्किन प्लस स्केलेटल मसल्स, यानी जो कि ज़्यादातर कहाँ है? हमारे बाजू और टांगों में। व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद एन एमरजेंसी सिचुएशन, फाइट फ्लाइट फ्राइट, आपको लड़ना है, भागना है, तो आपको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत कहाँ होगी? बाजू टांगों पे, स्किन में ज़्यादा ज़रूरत होगी। और अगर आपकी स्किन की और ये ब्लड वेसल्स भर जाती हैं ब्लड से, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, तो आप इसको फ्लशिंग ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं। फ्लशिंग ऑफ ब्लड यानी चेहरे का, कानों का, स्किन का सुर्ख हो जाना, तो वो वेजोडाइलेशन की वजह से है। और ये फंक्शन एपिनेफ्रिन का है जिसको आप एड्रीनलिन भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो नॉर एपिनेफ्रिन है ये कॉज कर रहा है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन।
अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ये कहाँ कॉज करेगा? इंटरनल ऑर्गन्स में, यानी गट के गिर्द। ऑब्वियसली जो खुराक की नाली है, गट है, वहाँ पर जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो यही ब्लड हमारी स्किन की तरफ और बाजू टांगों स्केलेटल मसल्स की तरफ बढ़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस फंक्शन में ये एक दूसरे के एंटागोनास्टिक हैं। एपिनेफ्रिन कॉज करता है वेजोडाइलेशन इन सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डैट इज़ अराउंड द स्केलेटल मसल, ताकि स्केलेटल मसल्स को ज़्यादा ब्लड मिले। पर स्केलेटल मसल मेनली हमारे बाजू टांगों लिम्स में मौजूद हैं। स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा करता है, स्किन की तरफ फ्लशिंग ऑफ ब्लड हो सकती है। तो फ्लशिंग ऑफ ब्लड का मतलब ही ये होता है वेजोडाइलेशन, ब्लड फ्लो का इंक्रीज़ हो जाना। अब ये ब्लड आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली इंटरनल पार्ट से आएगा। इंटरनल पार्ट हमारे सबसे बढ़कर कौन से हैं? एलिमेंट्री कैनाल, खुराक की नाली, गट के बाद। तो गट के गिर्द जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, ये फंक्शन है नॉरएपिनेफ्रिन का। स्केलेटल मसल में जो वेजोडाइलेशन हो रही है, ये फंक्शन है एपिनेफ्रिन का। इसके अलावा ये दोनों हार्मोन साइनर्जिस्टिक, साइनर्जिस्टिक का मतलब होता है सेम, जैसे एंटागोनास्टिक का मतलब उलट होता है, तो एंटागोनास्टिक का जो एंटोनिम है वो है साइनर्जिज्म। एंटागोनिज्म, साइनर्जिज्म। साइनर्जिस्टिकली टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज, लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीज, यानी ज़्यादा ग्लूकोज लिवर मसल से निकल के ब्लड में आएगा। प्यूपल ऑफ आई डायलेट, यानी बॉडी इज़ रेडी टू डील विद एन एमरजेंसी सिचुएशन, स्ट्रेस सिचुएशन। तो हार्मोन्स की बात करें तो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। नर्वस सिस्टम की डिवीजन की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो बोथ आर वर्किंग इन साइनर्जिस्टिक मैनर, दोनों मिलकर साइनर्जिस्टिकली वर्क कर रहे हैं टू कॉप द बॉडी विद सम स्ट्रेसफुल एनर्जेटिक सिचुएशंस और एमरजेंसी एक्टिविटीज़। इसके बाद अब दूसरे पोर्शन की तरफ आ जाते हैं जो कि कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं। नाम हमने उनके पढ़ लिए हैं कि कॉर्टिकल हार्मोन में नंबर 1 पर है कॉर्टिसोल, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ऑब्वियसली जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करेगा वो एंटागोनिस्टिक टू द इंसुलिन होगा, क्योंकि इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है। मगर यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज़ होना है, इट इज़ नॉट फ्रॉम ग्लाइकोजिन। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्ट्रेस सिचुएशन जैसे कि शॉक, स्ट्रेस सिचुएशन और इन्फेक्शन वगैरह के दौरान पैदा होते हैं। कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है विच इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल मेनली फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोटीन, बाय इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोटीन एंड लिपिड्स। यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फंक्शन क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो फंक्शन होता है जिसमें बॉडी में मौजूद प्रोटीन्स को तोड़कर इनसे बनाया जाता है ग्लूकोज, और ये बीजीसी को, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं, एंड दे आर एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। ये इंसुलिन के लिए एंटागोनिस्टिक हैं, उलट हैं। तो कॉर्टिसोल डियर स्टूडेंट एक मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है विच इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाय कन्वर्टिंग प्रोटीन्स इनटू ग्लूकोज। ये नॉन शुगर्स को शुगर में कन्वर्ट करेगा और इस फंक्शन के लिए ये एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन है। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन हमने उधर लिखा हुआ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला फंक्शन तो सेम परफॉर्म करेगा। It increases the blood glucose level and regulates the mineral ions balance. Mineralocorticoid mean और एल्डोस्टेरोन डियर स्टूडेंट ये तीसरा है, प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये कंजर्व करता है सोडियम आयंस को। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो मेन हार्मोन विच कंजर्व्स द सोडियम आयंस इज़ एल्डोस्टेरोन। ये इसका नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करता है। असेंडिंग लूप ऑफ दी हेनले से ये एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम कॉज करता है।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग किडनीस ये एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स की तरफ। जो पहला एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉजेज एडिसन्स डिजीज़। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की ख़राबियों की वजह से, हार्मोन्स के कम होने की वजह से जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, उसमें पहली प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ इज़ ड्यू टू द लो लेवल ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स के कम होने की वजह से होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल हार्मोन्स के कम होने की वजह से एडिसन्स डिजीज़ होती है। लीड टू मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इसके नतीजे में क्या होगा, इसके अब सिम्टम्स क्या होंगे। नंबर 1, इसमें पैदा होगी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। ऑब्वियसली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड फंक्शंस हैं, जब ये बॉडी में परफॉर्म नहीं होंगे तो इसके नतीजे में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस पैदा होगी। और उसके नतीजे में क्या होगा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के साथ साथ वीकनेस ऑफ मसल एक्शन, मसल एक्शन जो हैं वो वीक हो जाएंगे। तो वीकनेस इन मसल एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली आपको पता है कि मसल्स की एक्टिविटीज़ के लिए मिनरल्स की रेगुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मसल एक्टिविटीज़ वीक हो जाएंगी। लॉस ऑफ सॉल्ट्स होंगे बॉडी से। स्ट्रेस सिचुएशन को बॉडी ओवरकम नहीं कर पाएगी एंड नीड्स टू कोलैप्स हो जाएगी। अनएबल टू कॉप विद स्ट्रेस सिचुएशंस सच एज इन्फेक्शन, कोल्ड एट्सेट्रा। और बॉडी क्या हो सकती है, कोलैप्स, और इवन बॉडी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड फंक्शन की वजह से लॉस ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एडिसन्स डिजीज़ में कॉर्टिकल हार्मोन्स कम हो जाते हैं या एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस पैदा होती हैं जो बोन्स को, ब्लड को अफेक्ट करती हैं। वीकनेस ऑफ मसल होती है, बॉडी इज़ अनएबल टू कॉप अप विद द स्ट्रेस सिचुएशन। डेथ हो जाती है, बॉडी इसमें कोलैप्स हो सकती है, मिनरल्स जो हैं वो बॉडी से लॉस हो सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं डियर स्टूडेंट वो पैदा हो सकते हैं एडिसन्स डिजीज़ में। इसके बाद जो दूसरा एडिसन्स डिजीज़ का मसला प्रॉब्लम है वो है कुशिंग्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ का एड्रिनल ग्लैंड का जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है कुशिंग्स डिजीज़। डियर स्टूडेंट्स, कुशिंग्स डिजीज़ अपोजिट टू एडिसन्स डिजीज़ है। एडिसन्स डिजीज़ में कॉर्टिकल एड्रिनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हुई थी और कुशिंग्स डिजीज़ में क्या होगा, टू मच कॉर्टिकल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। कॉर्टिकल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। कॉर्टिकल हार्मोन के ज़्यादा पैदा होने की वजह से जो प्रॉब्लम होगा, अराइज होगा, इसको हम कहेंगे कुशिंग्स डिजीज़। अब इसका मतलब है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फंक्शन ज़्यादा होगा। तो कुशिंग्स डिजीज़ इज़ रिवर्स ऑफ द एडिसन्स डिजीज़, या एडिसन्स डिजीज़ इज़ द रिवर्स ऑफ कुशिंग्स डिजीज़। इसमें क्या होगा जी, प्रोटीन की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, मस्कुलर और बोन वीकनेस होगी, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड होगा और सिमिलर टू द डायबिटीज़ सिम्टम्स होंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी का मतलब होगा प्रोटीन की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से मसल प्लस बोन्स वीक हो जाएंगी, अफेक्ट होंगी। इसके अलावा BGC, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इसकी जितने सिम्टम्स हैं वो कैसे होंगे, डायबिटीज़ मिलाइटस वाले सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टर्म्स हैं इनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कुशिंग्स डिजीज़ क्या है, तो आप कहेंगे कि टू मच कॉर्टिकल हार्मोन्स प्रोड्यूस हों, कॉर्टिकल हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाएं तो कुशिंग्स डिजीज़ होती है। इसमें जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ज़्यादा होगी
तो प्रोटीन ज़्यादा टूटेंगे, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस की तरह के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, मसल्स की बोन्स की वीकनेस होगी। और अगर इसका उलट कर दें जिसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होते, तो उस कंडीशन को, उस डिज़ीज़ को कहा जाता है एडिसन्स डिजीज़, इसको बोला जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और डिसऑर्डर डिस्कस किया गया है, वो है इफ़ ट्यूमर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द इनर कॉर्टेक्स। ट्यूमर्स ऑन इनर कॉर्टेक्स, तो अगर ट्यूमर्स पैदा हो जाते हैं इनर कॉर्टेक्स में जहाँ से ये एंड्रोजिन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो मेल्स में तो ये एंड्रोजिन कुछ नहीं कॉज करेंगे। इन फीमेल अगर ये एंड्रोजिन ज़्यादा सिक्रीट होते हैं तो इन फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो मेल वाले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं ऑन द इनर पार्ट ऑफ द एंड्रोजिन, कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को ये कंट्रोल करते हैं। वैसे तो नॉर्मली इनकी बहुत कम मिकदार सिक्रीट होती है मेल फीमेल दोनों के अंदर। अगर ट्यूमर्स पैदा हो जाएं इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स में इन फीमेल, तो उसकी वजह से एंड्रोजिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी और मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होंगे फीमेल्स के अंदर, तो विच इज़ वेरी रेयर। ऐसी फीमेल्स होंगी वो जीनोटिपिकली फीमेल बट फिनोटिपिकली वो अपीयर होंगी लाइक मेल्स की तरह से अपीयर होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये एड्रीनल ग्लैंड कंप्लीट होता है। इसका मैं फिर आपको बता दूँ, इट इज़ ऑल्सो ये 3 टॉपिक इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, थायराइड ग्लैंड का, पेंक्रियाज का, एड्रीनल ग्लैंड का। तो डियर स्टूडेंट, एड्रीनल ग्लैंड में आपने सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड की तादाद 2 होते हैं, लोकेशन टॉप ऑफ किडनीज होते हैं बताना है। इसका एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं, कॉर्टिकल हार्मोन, कॉर्टिसोल जिसमें आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉन्स या स्टेरॉइड्स आते हैं इसके अंदर, और एल्डोस्टेरोन आता है, एंड्रोजेंस आते हैं। फिर एड्रीनल मेडुला के हार्मोन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इनके 1 बाय 1 फंक्शन, और लास्ट में जो 2 डिसऑर्डर्स हैं एडिसन्स डिजीज़ और कुशिंग्स डिजीज़, इनके बारे में इसमें लिखेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे हार्मोन्स के हवाले से एक छोटा सा पार्ट बचा है जिसका नाम है गट के हार्मोन्स। गट बोलते हैं खुराक की नली को, एलिमेंट्री कैनाल को। तो डियर स्टूडेंट, जो गट या खुराक की नाली में एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं उनकी तादाद है 2। गट बोल दें या एलिमेंट्री कैनाल बोल दें, एक ही बात है। इसमें नंबर 1 पर जो है वो है गैस्ट्रिन, हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से रिलीज़ होता है? It is produced from the mucosa of pyloric region of stomach. It is secreted from the mucosa of pyloric region of stomach. पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक से ये प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। अब डियर स्टूडेंट, इस गैस्ट्रिन हार्मोन का काम है टू स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड ताकि उससे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस पैदा हो, और इसका स्टिमुलस ये होता है कि अगर कोई फूड जो है उसको साइट, स्मेल, टेस्ट किया जाए, साइट स्मेल और टेस्ट, या जो प्रोटीन प्रेजेंट हैं फूड के अंदर, जब वो स्टमक की वॉल्स को आके टच करते हैं तो एंडोक्राइन लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जिसको हम म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, ये गैस्ट्रिन हार्मोन पैदा करता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को ताकि वो गैस्ट्रिक जूस पैदा करे। और गैस्ट्रिक जूस में HCl, पेप्सिन, म्यूकस, इन चीज़ों की सिक्रीशन को बढ़ाया जाता है ताकि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद मिले। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो दूसरा
गट का हार्मोन है उसका नाम है सेक्रेटिन। जो दूसरा गट से रिलेटेड हार्मोन है इसका नाम है सेक्रेटिन, और सेक्रेटिन सिक्रीट होता है फ्रॉम ड्यूडेनम, फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है इसको कहा जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की वॉल से जो हार्मोन सिक्रीट होता है इसको कहा जाता है सेक्रेटिन। तो सेक्रेटिन हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ड्यूडेनम। अब ये दो चीज़ों को बढ़ाता है। नंबर 1 पर लिवर से पैदा होने वाली हिपैटिक सिक्रीशन, हिपैटिक सिक्रीशन जिसको बाइल भी कहा जाता है, इसको ज़्यादा करता है। और पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, पैंक्रियाटिक जूस, इसकी सिक्रीशन को भी ये ज़्यादा करता है। और एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि ये जो सेक्रेटिन और गैस्ट्रिन हैं दे आर ऑल्सो एंटागोनास्टिक। ब्लड में सेक्रेटिन का लेवल ज़्यादा होगा तो गैस्ट्रिन कम होगा, गैस्ट्रिन का ज़्यादा होगा तो सेक्रेटिन कम होगा। तो ये भी एक दूसरे के एंटागोनास्टिक वर्क करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंप्लीट हो गए। एक दो पेजेस अब आप आगे जाएंगे तो जो गोनेड्स का टॉपिक हमारी बुक में लिखा हुआ है उसके साथ एक फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्जांपल डिस्कस की गई है जिसको हम हेयर एंड देयर पढ़ते रहे हैं कि फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन है अ कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म विच इज़ इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द आउटपुट ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस इज़ नोन एज फीडबैक मैकेनिज़्म। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी एग्जांपल ली जा सकती है फीडबैक मैकेनिज़्म की। इतनी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हमारे बुक में हैं, मगर हम थोड़ा सा इनका ज़रा इंट्रोडक्शन देख लें। फीडबैक मैकेनिज़्म, अ कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म विच इज़ इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द आउटपुट ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस इज़ नोन एज फीडबैक मैकेनिज़्म, इसे कहा जाता है। अब इनकी दो टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट। एक है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के साइनर्जिस्टिक काम करें या एक दूसरे को रीइंफोर्स करें तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक। अब इसकी आप एग्जांपल में लिख सकते हो ऑक्सीटोसिन को, और ऑक्सीटोसिन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दो, चाइल्ड बर्थ पॉजिटिव फीडबैक है, मिल्क इजेक्शन पॉजिटिव फीडबैक है, एस्ट्रोजन और LH हार्मोन का आपस में रिलेशनशिप पॉजिटिव फीडबैक है। और पॉजिटिव फीडबैक्स कम होते हैं बॉडी में अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, एक दूसरे के साइनर्जिस्टिकली वर्क करते हैं, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक। अब दूसरी जो फीडबैक की एग्जांपल है, टाइप है सॉरी, वो है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, stimulus and response both work antagonistic to each other. Stimulus and response both work antagonistic to each other. एक दूसरे के उलट होंगे, एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, इसको कहा जाएगा नेगेटिव फीडबैक। ये जो हमारी बुक में एग्जांपल डिस्कस की गई है ये नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं कोल्ड स्ट्रेस से, कि किसी पर्सन को अगर सर्दी लगती है, कोल्ड स्ट्रेस, तो ये कोल्ड स्ट्रेस का सिग्नल पहुंचेगा हमारे ब्रेन के पार्ट को जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। Hypothalamus will produce thyrotrophin releasing factor. This thyrotrophin releasing factor will move to
एंटीरियर लोब, और एंटीरियर लोब इसके बदले में पैदा करेगी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड पैदा करेगा थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन क्या करेगा, ये BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करेगा, जिसमें हीट पैदा होगी, और हीट जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेज़ करने में मदद करेगी। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टिमुलस आया था वो कोल्ड स्ट्रेस था, जो बॉडी टेम्परेचर को कम कर रहा था, और इस सारे एक्शन के नतीजे में कोल्ड रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजा, उन्होंने थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर भेजा, एंटीरियर लोब ने TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजा, थायराइड ग्लैंड ने थायरॉक्सिन सिक्रीट किया, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा और हीट पैदा हुई, और रिस्पॉन्स में क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। तो ये किसकी एग्जांपल में आएगा, नेगेटिव फीडबैक की। इसको अगर आप बुक की वर्डिंग्स में एक दफ़ा देख लें तो ये पॉइंट वाइज इन्होंने लिखा हुआ है, लो टेम्परेचर या स्ट्रेस स्टिमुलस, हाइपोथैलेमस के सिक्रीटरी सेल्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन, एनर्जी हीट का ज़्यादा पैदा होना। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल है जो कि डिस्कस की गई है फीडबैक मैकेनिज़्म के साथ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, और साथ फीडबैक मैकेनिज़्म के टॉपिक को भी हमने मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, उनकी सिमिलैरिटीज़ भी और डिसिमिलैरिटीज़ भी। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।